एक झारखंड की दशा पर एक नई दिशा आपको झारखंडी खतियानी मोर्चा नवगठित ऐसे वैकल्पिक राजनीतिक मंच आपको स्वागत करता है प्रेस बंधु को। और हम लोग ये घोषणा करना चाह रहे हैं, हमारे बहुत सारे यहाँ इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, पढ़े लिखे बीएड भी है, हुनर व्यक्ति लोग हैं, और हम लोग सब मिल करके चिंतन मंथन किए थे 11 जनवरी को मैथन डैम में इसीलिए हम लोग विचार किया कि समुद्र मंथन कभी हुआ था और उस मंथन में कुछ निकला था, अमृत निकला, विष निकला। तो इस बार झारखंड की दशा 22 वर्षों के अंतराल में झारखंड की दशा और झारखंड की दिशा पे जो चिंतन मंथन हुई मैथन में, उसका निचोड़ है, उसका निचोड़ में तीसरा विकल्प यही नाम आया है मंथन में, झारखंडी खतियानी मोर्चा। ये झारखंडी खतियानी मोर्चा विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये गठबंधन का ये साझा मंच है। यानी अगर खतियानी आधार पर, भाषा संस्कृति आधार पर अगर कोई सहमति है तो उसमें परहेज नहीं है। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक, कोई भी विद्वान, कोई भी समाज से भी इसमें संगठन में आ सकता है, अपना संगठन को जोड़ सकता है, व्यक्ति भी आ सकता है, और जो संगठन रन करता है उसको भी इसका घटक दल बन सकता है। यानी ये तीसरा है। जैसे उदाहरण के लिए जेएमएम का गठबंधन है, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी, ये सत्ता पक्ष हो गया, और विपक्ष जो है ना बीजेपी है, बीजेपी और आजसू पार्टी, तो ये दो पक्ष हुआ, एक पक्ष विपक्ष। लेकिन दोनों का अगर हम लोगों ने समीक्षा किया चिंतन मंथन में कि एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। चूंकि 2000 में सन 2000 में जब झारखंड राज्य की स्थापना हुई तो भाजपा को के हाथ में पहला बागडोर आया, सत्ता की बागडोर, और बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल तक बने रहे, और बाद के दिन में तोड़ जोड़ की सरकारें बनी। लेकिन क्या हुआ, जब शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने जेएमएम की ओर से, तो उस समय भी बीजेपी गठबंधन आया, और उसके बाद जो है ना ये कभी गठबंधन निर्दलीय मुख्यमंत्री भी बना, तो जेएमएम और कांग्रेस का मिलजुल के 2 साल तक किया, और इतना बड़ा घोटाला किया। सबसे बड़ा अविभाजित बिहार में चारा घोटाला माना जाता था, 950 करोड़, उसको भी मात कर दिया। 4,500 करोड़ घोटाला ये 2006 में उजागर हुआ। यानी निर्दलीय विधायक जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा में सपोर्ट किया, और मधु कोड़ा में नाम दर्ज हो गया कला इतिहास कि 4,500 करोड़ का घोटाला हो गया। उसके बाद कई लोगों की सदस्यता चली गई, विदाई की, कई मंत्री जेल में, इनो सिक्का से लेकर के और कौन कमलेश सिंह वगैरह, माने बिल्कुल कोई भी सही आदमी नहीं रहा। यहां पर 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी है। शिबू सोरेन 3 बार, कोई लकीर नहीं खींच सका। अर्जुन मुंडा 3 बार बीजेपी, कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सका। और ये हेमंत सोरेन बाबू तो ऐसा कर दिया कि ये सब उल्टा पुल्टा कर दिया। हम लोग इसीलिए 2024 को हम लोग ने लक्ष्य रखा है, और इस बार 2024 में ऐसे प्रत्याशी खड़े होंगे, बदलाव होगा कि एक बार भी किसी पार्टी से टिकट ना लड़ा हो और एक बार भी विधायक ना बना हो। ऐसे नौजवान, क्योंकि युवा झारखंड में युवाओं के हाथ में सत्ता का कमांड देने का हम लोगों ने निर्णय लिया। आज हम लोग घोषणा कर रहे हैं, माने युवा झारखंड माने 22 साल, अब बिल्कुल युवा को ही देंगे, ना दागी है ना बागी है, और किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोपित ना हो। इस तरह के युवाओं को हम लोग वो तब्दीली करना चाहते हैं जैसे जेपी आंदोलन 74 में जेपी आंदोलन और 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसको हम लोग अनुकरण कर रहे हैं। जेपी आंदोलन के तर्ज पर झारखंड में संपूर्ण बदलाव होगा। दूसरा उदाहरण है कि अन्ना हजारे ने लोकपाल विधेयक में देश के लोगों को ललकारा था और लोकपाल विधेयक के लिए आमरण अनशन किया। लेकिन उस भीड़ के अंदर में एक नई राजनीतिक जन्म लिया। और राजनीति का जन्म जो है आम आदमी पार्टी बना, और आम आदमी पार्टी का बागडोर जब अरविंद केजरीवाल के हाथ में आ गया तो दिल्ली का तख्ता बदल गया। ना वहां पर
कांग्रेस ना बीजेपी तीसरा विकल्प बन गया, ना कांग्रेस गठबंधन ना बीजेपी तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी एक उदाहरण है। तो उस उदाहरण को हम लोग अनुकरण करेंगे, अनुसरण करेंगे। और दूसरा उदाहरण है कि 85 में असम आंदोलन, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन आसू, उसी के तर्ज पर मेरे नेतृत्व में सोच विचार छात्र जीवन में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बना और आसाम बोडोलैंड गोरखालैंड के तर्ज पर 89 में मेरे लीडरशिप में ऑल झारखंड स्टूडेंट आजसू, और ऐसा वायलेंस मूवमेंट 72 घंटा जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे, तो झारखंड के इतिहास में वार्ता का इन्हीं हाथों में हमने बूटा सिंह और राजीव गांधी से एकजुट करने वाले वो व्यक्ति आज मैं बोल रहा हूं, और झारखंड राज्य के निर्माताओं में से एक बोल रहा हूं कि 90 में विधायक बने और 1 साल 5 महीना में मैं बिहार विधानसभा के विधायक पद से त्याग दिया। क्यों दिया? लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, और उन्होंने रिश्वत पेशकश किया और परिषद का बिल पारित किया। मैं परिषद में वोट नहीं दिया और रिश्वत का नोट नहीं लिया। मैं 1 साल 5 महीना में बिहार से इस्तीफा देने वाला वो व्यक्ति मैं आज जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं, गनीमत है। लेकिन झारखंड राज्य निर्माताओं में मैं एक हूं। मैं किंग नहीं बनना चाहता हूं, किंग मेकर बनना चाहता हूं। जो इंजीनियर किया हो, जो बीएड किया हो, जो आईएएस आईपीएस यूपीएससी किया हो, जो लड़का लड़की है इनमें हुनर है, इनको आज अगर अभ्यर्थी के रूप में नौकरी नहीं मिला, 22 वर्षों के अंदर में केवल 7 बार जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में चुना बने एग्जामिनेशन हुआ, उसमें आरोपित रहा है, उसमें उंगली उठी है, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप है, और आज भी जेपीएससी क्लियर नहीं हुआ, जबकि 22 वर्षों में 22 बार होना चाहिए था। जहां पर नीति की बात होगी, नीति आज तक बना ही नहीं है। 22 वर्षों में कोई नीति नहीं बना, 22 वर्षों में नेता बना, लेकिन नीति नहीं बना, पारदर्शी दूरदर्शी नीति नहीं बना, और नेता बना तो भ्रष्ट नेता बना, तो बिकाऊ नेता बना, बिकाऊ विधायकों के हाथ में झारखंड, भ्रष्ट नौकरशाहों के हाथ में। इसलिए टोटल रेवोल्यूशन जेपी आंदोलन की तरह संपूर्ण क्रांति का परिकल्पना है, और इस बार 2024 में झारखंड की तस्वीर बदलेंगे, झारखंडियों का तकदीर बदलेंगे। जो नीति किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के कलम से नीति ड्राफ्ट नहीं होगा। मैं उदाहरण के लिए बोलता हूं, मैं सूरज सिंह बेसरा, मैं वैकल्पिक स्थानीय नीति ड्राफ्ट किया हूं। मैं इनको मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को दिया हूं, ये बंधु तिर्की के हाथ से हेमंत सोरेन को गया। अगर ये वाला जाता पढ़ते तो इसमें सुप्रीम कोर्ट 2002 का मैंने जिक्र किया हूं। 2002 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्थानीय नीति पे बोला है, और मैं इसमें जिक्र किया हूं आंध्र प्रदेश पर। संविधान के आर्टिकल 371D, देयर इज ए प्रोविजन इन आंध्र प्रदेश, स्पेशल स्टेटस फॉर आंध्र प्रदेश स्टेट, और वो बना है 371D में। तो झारखंड में स्थानीय नीति बनना था आंध्र प्रदेश के तर्ज पर, और झारखंड में अगर आरक्षण नीति 50 से ज्यादा करना था तो तमिलनाडु के तर्ज पर। यह स्टडी कोई नेता को नहीं देखता हूं। मैं केवल डिग्री एमए नहीं है, एलएलबी नहीं बोल रहा हूं, XMLA नहीं बोल रहा हूं, मैं अध्ययन करता हूं। ये जो है ना 1 से 395 है, कौन सी धारा में भारत देश चलेगा बिना पढ़े बिना दिखे मैं आपको बता सकता हूं, दुनिया को बता। मुझे दुख इस बात का होता है कि हेमंत सोरेन का नियोजन नीति झारखंड हाईकोर्ट रद्द किया, जिसमें 50,000 अभ्यर्थियों का जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और आज सबसे हास्यास्पद बात है कि जोहार खतियानी जोहार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकला है, और आज जो है ना आज के अखबार के सुर्खियों में आया, कल के तारीख में माननीय राज्यपाल ने जो 32 के खतियान का आधार को उन्होंने मैंने लौटा दिया है। मैं मेरे शादी सालगिरह बता देना चाह रहा हूं, 28 जनवरी था, जामशेदपुर प्रेस ने बोला कुछ संदेश दीजिए। मैंने कहा मैं संदेश क्या दूं, मेरा अंदेश है। मैं संदेश क्या दूंगा, मेरा अंदेश है कि ये नियोजन, ये जो स्थानीय नीति रिजेक्ट होगा, मैंने लौटा जाएगा। मैं 28 को बोला हूं, रिकॉर्ड है मीडिया में, और 29 तारीख को वही किया राज्यपाल ने कि लौटा दिया, वापस दिया। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका उसमें अवहेलना है, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है अवहेलना है, और संविधान के आर्टिकल
16 क्लोज थी अवहेलना है। और उसके बाद इनको बनाना चाहिए था कि राज्य सरकार को अधिकार अध्याय, राज्य सरकार के अपने अधिकार से वंचित होके इन्होंने केंद्र सरकार के पाले में भेज दिया। और क्या उचित तो नहीं था कि स्थानीय नीति को 9 शेड्यूल में डालने का। भारत का संविधान में 9 शेड्यूल, किसी भी राज्य का स्थानीय नीति 9 शेड्यूल नहीं हुआ है। ये चैलेंज है, मेरा चैलेंज है। ये गलत किया, गलत दिग्भ्रमित किया। यहाँ के 3 करोड़ 30 लाख जनता को आंख में धूल झोंकने का काम किया। स्थानीय नीति भारत देश के 29 राज्य में कोई भी स्थानीय नीति 9 शेड्यूल नहीं गया। क्या बनेगा? स्थानीय नीति स्पेशल प्रोविजन पर आंध्र प्रदेश, स्पेशल प्रोविजन पर नागालैंड, स्पेशल प्रोविजन पर पंजाब। स्थानीय नीति स्पेशल प्रोविजन बनता है और आर्टिकल आता है 371 से शुरू होता है। 371 से ABC करके। वैसे ही झारखंड के लिए स्थानीय नीति स्पेशल प्रोविजन बनना था, ना कि 9 शेड्यूल। अगर 9 शेड्यूल जाना था तो 9 शेड्यूल का उदाहरण बता रहा हूं। 93 में तमिलनाडु में जयललिता मुख्यमंत्री थी और 1993 में उनका 69% जो 50 से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है और संविधान में प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग दिया है इसमें कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण का सीमा नहीं लांघ सकते हो। ST SC OBC यानी बैकवर्ड क्लास का सीलिंग है 27%, स्टेट एंड सेंट्रल में 27% आरक्षण है। और ST SC का अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंट्रल में, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन स्टेट में आरक्षण का यही फंडा है। लेकिन इनका कोई भी MLA, कोई भी मंत्री, कोई भी ब्यूरोक्रेट, हेमंत सोरेन इंक्लूडिंग हेमंत सोरेन, ये संविधान क्यों नहीं पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों नहीं देखा? हाईकोर्ट को क्यों नहीं देखा? और आनंद फानन में नियोजन नीति रद्द कर दिया हाईकोर्ट, आनंद फानन में गड़बड़ी में 32 कर दिया। 32 मानक नहीं है, 32 आधार नहीं बन सकता है। 32 किसी भी खास जिला में, बोकारो जिला, रामगढ़ जिला, धनबाद जिला में है। हजारीबाग में 1932 नहीं है। मैं जहां से बिलोंग करता हूं सिंहभूम जिला, आज 3 जिला हो गया। कोल्हान प्रमंडल बोला जाएगा, 1964 है। और 14 MLA कोल्हान से आता है, इंक्लूडिंग चंपाई सोरेन आदिवासी मामले मंत्री, बन्ना गुप्ता शासन मंत्री, सबका 64 है। लेकिन 32 को क्यों झुठला रहा है और क्यों झुठलाएगा? आज तो राज्यपाल वापस कर दिया। तो हम लोगों को काफी प्रतिक्रिया है। हम लोग 2024 में नया टीम को तैयार करेंगे जिसमें पढ़े लिखे प्रोफेसर होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे और कोई ब्यूरोक्रेट्स ड्राफ्ट नहीं बनाएगा। जब सूर सिंह बेसरा पूरा सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करता है, हाई कोर्ट का, और रट लगाया है संविधान का, तो उसी तरह का हम नौजवान अपना तकदीर अपने हाथ से बनाएंगे और झारखंड की जनता का तस्वीर बदलेंगे, तकदीर बदलेंगे। 2024 में सत्ता बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी, आमूलचूल परिवर्तन होगा और तमाम भ्रष्टाचार MLA MP मंत्री सबको जेल में घुसाड़ेंगे। और ये एक अभियान आज हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं। यही है हम लोग का। सर, अभी आपने कहा कि राज्यपाल ने स्थानीय नीति वाला बिल लौटाया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ हवाला दिया गया है, हाई कोर्ट का भी बोला गया है। उसको बोला गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था आपकी ये में, और विधानसभा को नियोजन में राइट ही नहीं है सेंटर को किसी प्रस्ताव को भेजने का, वो सेंटर तय करता है। तो आपको क्या लगता है? आपने तो जो कहा, आप एक सुझाव भी लेकर आ रहे हैं, ये बाबूलाल मरांडी भी ये काम कर चुके हैं, रघुवर जी भी ये काम कर चुके हैं, और हेमंत जी भी ये काम कर चुके हैं। 1932 2 बार आया, एक बार बाबूलाल जी लेकर आए, एक बार ये लेकर आए। ये भ्रम क्यों फैला है लोगों में कि 1932 मतलब उनको हक मिल गया? कोल्हान के लोग 1964 की बात करते हैं। जी हाँ। तो ये 1932 क्यों प्रोपेगेंडा बन चुका है इस राज्य में? पहला तो ये है कि बाबूलाल मरांडी के समय में जो स्थानीय नीति बनी थी, ये बहुत गौरतलब। मैं स्टडी करता हूं, मैं बता रहा हूं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में जो बना विधेयक, स्टेट बना, जो बिहार का विभाजन हो रहा है, उस समय उसमें आर्टिकल धारा 85 में प्रोविजन है कि चूंकि बिहार से झारखंड अलग हो रहा है, इसलिए बिहार में जो अधिसूचना है
बिहार में जो अध्यादेश है, नियम है, उसको 85 को अनुकरण करते हुए उसमें अंगीकृत कर सकता है, उसमें शब्द है। तो वही बाबूलाल मरांडी ने क्या अंगीकृत किया, स्थानीय नीति अंगीकृत किया है। उसमें बाबूलाल मरांडी के समय में क्लियर कर देना चाहता हूं कि अविभाजित बिहार में 1982 में 1982 में उन्होंने स्थानीय नीति का आधार जिला को माना है। उसमें लिखा है कि जिला के अंतिम सर्वे के आधार पर जिन व्यक्ति या उनके पूर्वजों का नाम खतियान में अंकित हो, उसी व्यक्ति को स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। ये बाबूलाल मरांडी नहीं बनाया था, ये अंगीकृत किया गया। ये बिहार रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल बना था, पार्लियामेंट से पास हुआ, उसमें धारा 85 में प्रोविजन है। मैंने बाबूलाल मरांडी उसमें मेंशन किया है कि 85 के धारा को अमल करते हुए मैं अंगीकृत कर रहा हूं। कहां रिजेक्ट हुआ? हाईकोर्ट का रिजेक्ट किया। दुर्भाग्य इस बात का है कि 2003 में जो रिजेक्ट हुआ है झारखंड हाई, उसमें कौन था? उसमें क्या रंजन, क्या बोलते हैं उसको, राजीव रंजन। वो राजीव रंजन जो है वो एडवोकेट जनरल था। ये मैंने विरोध किया, मैंने उस समय वकील था। झारखंड बाबूलाल मरांडी सरकार के नीति का हाई कोर्ट में जम के वकालत किया और ऐसा रिजेक्ट किया। क्या बोला कि ये संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, ये ऐसा वकालत किया कि आंख मूंद के माननीय जज साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन रिजेक्ट करने के बाद भी 2003 में माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि खतियान के साथ साथ सामाजिक परंपरा, भाषा, संस्कृति जोड़ा जाना चाहिए। और उस समय भी क्या क्या बाबूलाल मरांडी की सरकार गिर गई, अर्जुन मुंडा सरकार बन गई। तो बनने के बाद अर्जुन मुंडा सरकार ने ना ही संशोधन किया, मैंने बीजेपी सरकार, और ना ही सुप्रीम कोर्ट गया। ये बहुत बड़ा मिस्टेक बाबूलाल मरांडी के समय में हुआ, भाजपा शासनकाल में नहीं किया, वो बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ। दूसरा चीज है, जब रघुवर दास 2014 से 2019 आया तो डंके के चोट पे बना दिया कि 1985 को आधार बना दिया। 1985 में जो व्यक्ति झारखंड में जन्म लिया है, जो व्यक्ति झारखंड में नौकरी करता है, पढ़ाई करता है, मैट्रिक पास करता है, वो सारे के सारे लोगों को बना दिया जाएगा। लेकिन उस समय 1985 को हम लोगों ने विरोध किया और उसी समय 2016 में बनाया। लेकिन रघुवर दास ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को अनदेखा कर दिया। जजमेंट क्या था 2002 में सुप्रीम कोर्ट के मामले में जजमेंट किया। पंजाब चंडीगढ़ हाईकोर्ट के मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में ऐसा जजमेंट दिया कि भारत का कोई भी नागरिक हर किसी राज्य में स्थायी निवासी नहीं बन सकता है। यानी बिहार में भी स्थानीय और झारखंड में भी स्थानीय, ये नहीं चलेगा। बंगाल में भी स्थानीय और दिल्ली में भी स्थानीय नहीं चलेगा। ये 2002 में बिल्कुल मेरे पास जजमेंट है, रटा हुआ तो है, कॉपी भी है मेरे पास है। मैंने इस नीति में उसको उल्लेख किया हूं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो वो भी गैर संविधानिक हो गया रघुवर दास के समय में। और जहां तक ये अभी जो मामला आया है, ये हेमंत सोरेन के समय में 1932 सभी जिला का मानक नहीं है। अलग अलग जिला में कभी कैडेस्टर सर्वे है, कहीं रिविजनल सर्वे है, कभी फाइनल हुआ है। उदाहरण के लिए बोकारो और धनबाद में जो आंदोलन चला 32 का लागू का, ये पॉपुलर स्लोगन था, ये बहुत लोकप्रिय नाराबाजी हुआ और देखा देखे में बिना देखे कर दिया डंके के चोट में। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री आज जो रैली कर रहा है खतियानी जोहार, आज क्या करेगा? जब कल 29 तारीख के तारीख में राज्यपाल महोदय ने उसको हटा दिया, उसको लौटा दिया। जब तक उसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट का अनदेखा किया, हाई कोर्ट का अनदेखा किया है। हमारे कहना है कि संविधान के आर्टिकल 16(3) में प्रोविजन है कि किसी भी राज्य के लिए स्थानीय नीति संसद को अधिकार है। अगर आप वो बनाते हैं वो प्रोसेस। लेकिन 9 शेड्यूल गलत बोला है। 9 शेड्यूल स्थानीय नीति नहीं जाएगा, रास्ता अलग रास्ता से भेज रहा था, लौटा दिया। और जहां तक मैं जयललिता का मैं कहूं 93 में किया, उस समय मनमोहन सिंह का सरकार था। 93 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, सॉरी ये 93 में है नरसिंह राव की सरकार। और जयललिता मुख्यमंत्री, क्योंकि अल्पमत की सरकार जिसमें रिश्वत कांड हुआ,
झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम रिश्वत कांड 1993 में हुआ, 4 सांसद रिश्वत कांड, 3.5 करोड़ रुपया में तिहाड़ जेल जाना पड़ा। शिबू सोरेन, सूरज मंडल, शैलेंद्र यादव, साइमन मरांडी, रिकॉर्ड है 93 में। और उस समय अल्पमत सरकार 4 ठो वोट चाहिए था और जयललिता का सपोर्ट चाहिए था। तो उस समय उन लोगों ने 69% उसको पास कर भेज दिया केंद्र को। और अपने सरकार बचाने के लिए नरसिंह राव सरकार ने क्या किया, वो पारित कर दिया। 93 में 9 शेड्यूल में इंक्लूड हो गया। मतलब उनको अनुकरण अगर करना था हेमंत सोरेन को, तो तमिलनाडु के तर्ज पर प्रोसेस बनाना था, 9 शेड्यूल स्थानीय नीति बनाना था, तो आंध्र प्रदेश का तर्ज पे करना था। ये आंध्र प्रदेश के तर्ज पर स्थानीय नीति नहीं बना पाया और तमिलनाडु के आधार पर आरक्षण नीति नहीं बना पाया। तो क्या बनाया तुम? कौन सलाहकार है आपका? है कौन ब्यूरोक्रेट्स है? वो ब्यूरोक्रेट्स हावी है कि रिंटू पिंटू पांडे जी लोग, इन लोग जो है ना, सुप्रिया भट्टाचार्य, राजको, इन लोग नहीं है। ये लोग पार्टी के मसीहा बन गया है। शिबू सोरेन तो उम्रदार हो गया, चुपचाप हो गया, धृतराष्ट्र नहीं हो गया, भीष्म पितामह है। द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है, धृतराष्ट्र आंख में अंधा है, पट्टी बांधा हुआ है। तो ये नहीं चलेगा, आंख में पट्टी नहीं, आंख का पट्टी खोलना होगा। आपको नहीं खोलेंगे तो नौजवान 2024 में औकात बता देगा। हम चाहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ममता बनर्जी कई बार खेला होवे और बीजेपी को भी सबक सिखा दिया, नो एंट्री कर दिया बंगाल में। हम लोग 2024 में किसी भी गांव में ना जेएमएम गठबंधन ना बीजेपी गठबंधन, नो एंट्री, ये बना देगा झारखंडी खतियानी मोर्चा। कोई भी एमएलएमपी वोट मांगे गांव प्रवेश नहीं करे। गांव से चुनेंगे विधायक, विधानसभा से बनाएंगे विधेयक, ये पॉपुलर स्लोगन होगा। गांव से विधायक चुनेंगे, गांव से विधायक, विधानसभा से विधेयक, मतलब हम लोग बनाएंगे। बहुत सारे आईआईटीज लोग हैं, आईआईएम आईआईटी करके आया हुआ है, एक से एक इंजीनियर, डॉक्टर। इस बार का नीति, रणनीति और नीति दोनों बनाएंगे। रणनीति से सत्ता में काबिज होंगे 2024, रणनीति से, और नीति बना के झारखंड को दुनिया के सामने मॉडल बनाएंगे। बेरोजगार रोजगार देंगे, सड़क में भटक रहा है उनका इत्मीनान जिंदगी बना देंगे। तो यही तो संकल्प है। इसीलिए स्थानीय नीति का मामला परिभाषित किया गया है। माफ कीजिएगा कि अविभाजित बिहार में 1982 में जिला के आधार पर बनना चाहिए। हम लोग का भी तर्क है, हम लोग का घोषणा है कि 1932 को आधार मानते हुए, 1932 के खतियान को आधार मानते हुए, उसके पूर्व और उसके पश्चात 1964 मिला के जिला के आधार पर अलग अलग समय में जो सर्वे हुआ है उसी को स्थानीय नीति माना जाए, निर्धारण। साथ में झारखंडी नौ भाषा को इंक्लूड किया जाए, साथ में यहाँ का सामाजिक परंपरा संस्कृति को किया जाए। जिनका खतिया नहीं है, ग्राम सभा से अनुशंसा, सीधे से 1-2 लाइन में नीति बन सकता था। ये समझ में नहीं आया है, रिंटू पिंटू क्या कर दिया हमारा झारखंड को, उनके हाथ में गिरवी रख दिया है ब्यूरोक्रेट्स। और जितना घनचक्कर लोग है ना, जो गणेश का परिक्रमा करता है, इसको डुबा दिया है एकदम पूरा। ये हम एक तो हिस्ट्री सुने थे कि टाइटैनिक जहाज डूब गया, तो टाइटैनिक फिल्म देखा हमने, उसमें लव स्टोरी भी था। लेकिन ये जो देवघर में समुद्र में, ये में गंगा में जो जहाज डूब गया हेमंत सोरेन का, पंकज मिश्रे का, ये जहाज डूब गया, इसमें लव स्टोरी नहीं है। टाइटैनिक में लव स्टोरी है, टाइटैनिक का फिल्म लव स्टोरी है जो जहाज डूब गया। लेकिन ये जो देवघर में उनका जो जहाज डूब गया, साहिबगंज में जहाज डूब गया, इसमें लव स्टोरी नहीं है, इसमें हीरो हीरोइन नहीं है। लेकिन प्रशासनिक हीरोइन बन गया सिंगल, पूजा सिंगल, और प्रशासनिक हीरो बन गया इसमें पंकज मिश्रा। सर, ये बिल जो पास हुआ, ये एक युक्ता के साथ हुआ विधानसभा में, स्पेशल सेशन लाया गया, सारे पार्टियों का उसमें समर्थन था, तब ये बिल पास हुआ। गवर्नर अब उस पे सवाल उठा रहे हैं अलग बिंदुओं को लेकर इतने दिन के बाद, वो तो एक अलग मसला, लेकिन पास तो हुआ था। ये म्यूचुअली सारे पार्टियों का समर्थन था इस बिल को? नहीं, बीजेपी वॉकआउट किया था, क्योंकि उनका तो 1985 था, इसीलिए वॉकआउट किया बीजेपी। और बहुमत की सरकार है हेमंत सोरेन गठबंधन। मुहिम गवर्नर ने सवाल उठाए, उसके सवाल में भी हम ऐड करना चाहते हैं, उसमें भी त्रुटि है।
त्रुटि क्या है, उन्होंने आर्टिकल 14, 15, 16 का जिक्र किया, अनुच्छेद आर्टिकल को, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। यहां देख लीजिए कि लोक नियोजन का आर्टिकल है 19 अनुच्छेद 16 में है, लेकिन 16 को अगर आप देखेंगे इसमें एक जगह जिक्र करा 16 के उपबंध में है, उसमें पाठ में दिया है 16(2) में कि किसी भी जाति, किसी भी भारत के नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान से उसको विभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो तो बहस करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का बहस ये है कि आर्टिकल 16(3) काहे नहीं पढ़ते हैं। 16(2) का जिक्र करते हैं कि लिंग भेद, जाति भेद नहीं कर सकते, लेकिन उसी जगह में नीचे में पारा में है कि आर्टिकल 16(3) में है कि किसी राज्य के लिए संसद नियोजन के लिए निवास संबंधी विधि विधान बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। दूसरी बात, मैं ये जो बोल रहा है कि माननीय राज्यपाल बोल रहे हैं कि राज्य सरकार को नहीं है, तो राज्य सरकार तो नहीं है आर्टिकल 16(3) में, तो संसद बनाएगा, लेकिन नियोजन नीति आर्टिकल 309 में है कि कोई भी राज्य सरकार केंद्र की अनुशंसा का जरूरत नहीं, प्रशंसा की जरूरत नहीं, राज्य सरकार, बहुमतकारी सरकार 309 में युवाओं के लिए, शिक्षित बेरोजगार के लिए नियोजन नीति बना सकते हैं। 9 शेड्यूल की आवश्यकता है। यह बहुत बड़ी भूल चूक कर दिया हेमंत सोरेन यहाँ पे। मैं इस आर्टिकल को देख रहा था कि इन्होंने चूक किया है। और वो जो रंजन की बात कर रहे हैं, राजीव रंजन, वो राजीव रंजन आज हेमंत सरकार के कौन है जानते हैं? आप लोग जानते हैं? महाधिवक्ता है झारखंड सरकार, जिन्होंने 2003 में इतना बहस किया कि स्थानीय नीति, जिला के आधार पर स्थानीय नीति को रद्द करा दिया। वही आदमी ड्राफ्ट बना के इसको भी रद्द करा दिया। ये कौन चीज राजीव रंजन कर रहा है? ऐसे ऐसे गलत लोग। ये अली बाबा 40 चोर बन गया है, अली बाबा 40 थीव्स, इसलिए आप बर्दाश्त नहीं होगा इसमें। नया एक युवा शक्ति जो 86 से 89 10,000 नौजवान ने फाइट करके राज बनाया मेरे नेतृत्व में। और आज के तारीख में हम अपील करना चाहते हैं, जयराम महतो से भी अपील यहां से भेजते हैं। जयराम महतो नो डाउट अकेले नहीं है, युवाओं का हुजूम, युवाओं का बहुत बड़ी ताकत है, युवा शक्ति है, लेकिन युवा शक्ति की आवाज जरूर उभरा है। लेकिन उनका भी अगर इस वैकल्प में जयराम महतो को आमंत्रित करते हैं कि आप ये जो झारखंडी खतियानी मोर्चा में आप आइए और युवाओं का सामूहिक नेतृत्व आप स्वीकार कीजिए, सामूहिक निर्णय मानिए और सामूहिक चिंतन कीजिए सब मिलके। एकला चलो रे ना होवे, यदि तो डाक सुने केउ ना आसे रे, तबे तू एकला चलो, एकला चलो रे। एकला चलो रे झारखंड में विकल्प नहीं है। सामूहिक चिंतन होगा, सामूहिक निर्णय होगा और सामूहिक नेतृत्व होगा। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं अभी। दूसरी बात है, लोबिन सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम बहुत दहाड़ रहे हैं, उनको आमंत्रण कर रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ना होगा। जिस तरह सुर सिंह बेसरा नीति के आधार पर बिहार विधानसभा से त्याग पत्र दिया, इस्तीफा, लोबिन हेम्ब्रम से अपील करना चाहते हैं कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दो और झारखंडी खतियानी मोर्चा में शामिल हो जाइए। आपका सामूहिक नेतृत्व में स्वागत है, जयराम महतो स्वागत है। और इसी तरह का जो भी आंदोलन कर रहा है युवा लोग, चाहे जेपीएससी आंदोलन के दरमियान जो सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग चिंतन कर रहे हैं। रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। यह बड़ा विडंबना है। बंधु तिर्की की सदस्यता गई, उनकी बेटी जीत गई, फर्क क्या पड़ा? उसके बाद अमित महतो का सिल्ली से सदस्यता चली गई, उनकी पत्नी जीत गई, क्या फर्क पड़ा? उसके बाद रामगढ़ में ममता जी का ये सदस्यता चली गई, उनका भाई बंधु कोई पति जीत जाएगा, तो फर्क क्या पड़ा? इसको परिवर्तन बोलता है। आप नहीं चलेगा। एक परिवार को ठेका नहीं मिला है, राजनीति का ठेकेदार को हटाना होगा, अपॉर्चुनिटी युवा शक्ति को देना होगा। जो एक बार भी मौका नहीं मिला एमएलए बनने का, चाहे 14 को लोकसभा का चुनाव हो और चाहे, तो हम लोग समान विचारधारे खतियान को आधार माने, जिला के सर्वे को माने, 9 को झारखंडी भाषा माने, संस्कृति माने, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जल जंगल जमीन को माने। ऐसे कोई भी राजनीतिक पार्टी करता है, स्वागत है। ये पार्टी नहीं है, ये गठबंधन का समन्वय मंच है। तो यही है हम लोगों का घोषणा। ठीक है, आखिरी सवाल है। हाँ। आपने जो झारखंड आंदोलन की पृष्ठभूमि जो लिखा है, हाँ, इसमें शिबू सोरेन जो इतने बड़े आंदोलनकारी है, आपने एक लाइन में उनका वर्णन किया सिर्फ। और दूसरा जो आप जयराम महतो या अन्य लोग को बुला रहे हैं,
तो इससे पहले भी आप बुलाते, लेकिन आते नहीं है वो लोग। युवाओं की आप बात करें, लोग आपके बुलाने से अभी तक तो नहीं दिख रहा कि सब लोग आ रहे हैं। बुलाता हूं, आज वही आया है, इनको मुद्दा चाहिए, वो नहीं आया है, उनको मुद्रा चाहिए, इसीलिए नहीं आते हैं। शिबू सोरेन का एक ही, गुरु जी का एक ही लाइन। शिबू सोरेन का एक चीज है, शिबू सोरेन एक चीज बड़ा विवादास्पद सवाल दिया था कुछ दिन पहले इसके बाद पहले है, जब पहला मुख्यमंत्री बना 2014-19 तक बना, जो ये बना था आपका ये रघुवर दास के समय में, उसके अगल बगल शिबू सोरेन ने कहा था कि बिहारी बड़े भाई, सवाल देख लीजिए, बिहारी बड़े भाई हैं, मारवाड़ी मूलवासी है, डोमिसाइल बगवास है, झारखंड में आरक्षण का जरूरत नहीं है, बाहर गुरु जी का आइडल। ये क्या बाबा बोलेंगे। आसाराम को भी देखे हम लोग आश्रम में, और यहाँ का गुरु जी भी देख लिए। गुरु ज्ञान का गुरु होना चाहिए, आसाराम बापू की तरह गुरु नहीं बनना चाहिए। इसीलिए शिबू सोरेन में आपने बहुत बड़ा गलत किया। वही गलत किया कि 96 में मरांगोम के जयपाल सिंह झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय किया था, और देश का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बोला, ये जयपाल झारखंड फारखंड छोड़ो, तो झारखंड पार्टी को विलय कर दिया और अपने भी शामिल हो गया कांग्रेस। पहला झारखंड के इतिहास में बड़ा मिस्टेक। मरांगोम के जयपाल सिंह, जिसका 32 गो एमएलए होता था, 8-10 गो एमपी होता था, उस समय झारखंड राज्य बन गया होता, लेकिन कांग्रेस के झांसे में चला गया। और दूसरे कांग्रेस के झांसे में शिबू सोरेन चला गया। 93 में 3.5 करोड़ रुपया रिश्वत लेके तिहाड़ जेल गया और कलंकित कर दिया संसदीय इतिहास को। तो उनको क्या गुरुजी आदर्श मानेंगे? गुरुजी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको आदर्श माना जा सकता है। और उनका बेटा क्या कर रहा है, ये बाप बेटा का बड़ा मुश्किल है। चिंता इस बात का है, ये आज नहीं तो कल भ्रष्टाचार मामले में इसकी सत्ता जाएगी, जेल जाना होगा। लेकिन शिबू सोरेन के बाद झारखंड पार्टी क्या होगा? आज दुनिया में लाल झंडा पार्टी विलुप्त हो रहा है, कांग्रेस से देश में कांग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा दिखाई नहीं देगा, जो करप्ट प्रैक्टिस किया है। इसलिए नया जो नौजवान है, यही झारखंड का भविष्य है। और कहा गया है, द स्टूडेंट इज टुडे विल मेक द झारखंड टुमारो। इसलिए आज का जो स्टूडेंट है, युवा, वो कल के झारखंड के कर्णधार होंगे और अपने कर्म से तकदीर लिखेंगे। कोई करप्ट, कोई भ्रष्ट पदाधिकारी, ISIP, ऐसा पूजा सिंगल टाइप का हम लोग नहीं। हम बोले पूजा सिंगल इज नॉट ए सिंगल, देर आर मेनी सिंगल झारखंड में। चलिए, धन्यवाद। हम कहना चाहते हैं नहीं, प्रेस के बाद, प्रेस